हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 14 नवंबर 2020 के टोटल टॉप 10 करेंट अफेयर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम टोटल 10 प्रश्न लेकर आए हैं, जिनका अगर पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इसी के साथ हम फर्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। ठीक है, तो अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ किन्हें नामित किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काश पटेल। ठीक है फ्रेंड, काश पटेल जो है भारतीय मूल के थे, जिन्हें अमेरिका में जो है नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न कर रहा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। ठीक है फ्रेंड, हाल ही में चीन ने जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। यह बात आई है चीन की। ठीक है फ्रेंड, तो चीन के जान लीजिए, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, और चीन की मुद्रा रेनबिम्बी है। क्या है? रेनबिम्बी। ठीक है फ्रेंड, और चीन के भी राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न का रहा, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, तो बिन सलमान अल खलीफा का जो है कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो 84 वर्ष की उम्र में निधन। तो वो किस देश के थे? ठीक है फ्रेंड, तो वो किस देश के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहरीन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया? देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न जो है दोबारा चलाया था, तो चलिए पढ़ लेते हैं। दोबारा आ गया तो उससे क्या दिक्कत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काश पटेल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न का रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम। ठीक है फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 17वें आसियान शिखर भारत जो है शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो वियतनाम देश के प्रधानमंत्री के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किसने हाल ही में नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया है? ठीक है, किसने हाल ही में नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, IREDA यानी इरेडा। ठीक है फ्रेंड, इरेडा ने जो है नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। ठीक फ्रेंड, रस्किन बॉन्ड को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं उनके बारे में, ये इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, भारत के जो थे एक प्रसिद्ध लेखक जो है रस्किन बॉन्ड को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। ठीक है, उनके पास जो है बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में, ठीक है, अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 से अधिक पुस्तकों का अनुभव है। ठीक है, यानी 100 से अधिक पुस्तक उन्होंने लिखा है। ठीक है, वो किनके लिए लिखा है? तो बच्चों और वयस्कों के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? ठीक है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो एक किया गया कटक में। सबसे पहली बात जो है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का जो उद्घाटन जो वर्तमान समय में किया गया वो कटक में किया गया, पर पूछ रहा है कि कटक किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, किस मंत्रालय ने अभियान लोकल फॉर दिवाली शुरू किया है? ठीक है, किस मंत्रालय ने अभियान लोकल फॉर दिवाली शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्त्र मंत्री। ठीक है फ्रेंड, वस्त्र मंत्री ने जो है अभियान जो एक शुरू किया उसका नाम क्या दिया? लोकल फॉर दिवाली। ठीक है, लोकल फॉर दिवाली नामक एक अभियान शुरू किया, वो वस्त्र मंत्री ने किया है। ठीक, तो अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? तो श्रीमती स्मृति ईरानी जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड सरकार। ठीक है फ्रेंड, झारखंड राज्य सरकार ने जो है सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। ठीक है, अब झारखंड की बात है तो सबसे पहले जान लीजिए झारखंड जो है एक बिहार का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, दूसरी बात, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस राज्य ने YSR चेयूता कल्याण योजना का दूसरा चरण शुरू किया है? किस राज्य ने YSR चेयूता कल्याण योजना का दूसरा चरण शुरू किया है? तो इसी के साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, YSR चेयूता कल्याण योजना का दूसरा चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश स्टेट में किया गया। ठीक है, तो अब जान लीजिए आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा YSR जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जाने से पहले देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश के जो है ना जो YSR चेयूता कल्याण योजना जो था किसने शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री जो थे ना, पंचायत राज मंत्री पेड्डी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी, उनका नाम ही देखिए किस तरह से, पेड्डी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी, और नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री जो है उनका नाम क्या? बोत्सा सत्यनारायण। इन्होंने मिलकर जो है YSR चेयूता कल्याण योजना के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व दयालुता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक है, वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक है, देखिए 13 नवंबर को जो है ना विश्व भर में वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। कहने का इसका हिंदी क्या हुआ? विश्व दयालुता दिवस। ठीक है, इस दिवस की जो शुरुआत हुआ था ना 1998 में हुआ था। ठीक है, किसके कारण हुआ था शुरू? तो वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट के कारण हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट के द्वारा इस दिवस पर लोग समाज में दया और करुणा से प्रेरित कार्यों के प्रसार और उनके प्रति प्रतिबद्धता की जो है शपथ लेते हैं कि हमें जो है अपना दयालुपन कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए औरों के सामने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टोटल टॉप 10 करंट अफेयर्स था जो समाप्त हुआ। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हाँ आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको अगर पहले से पता था तो हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्तों को मदद मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए।